भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं और अपने छोटे भाई से वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। आइए उसी क्रम में हम चौपाइयों गायन करें और भावार्थ समझें। सुखी मीन जे नीर अभा अगाधा, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ज्ञान की बातों को और प्रकृति से जोड़कर यहाँ लक्ष्मण जी से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि जो मछलियाँ अथाह जल में रहती हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में जाने पर एक बार भी कोई बाधा नहीं आती है। कमलों के फूलों से तालाब कैसा शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुखी निस दे पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पश्चिम में नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन वैसे ही दुखी हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को दुख होता है। चातक रटत त्रिसायति हो कोही, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सार सरदा तप निशि शशि अपहरै, संत दरस जिमि पातक टरै। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस भी ते हिम त्रासा, जिमि द्विज दोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्तगण भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मणों के साथ वैर करने पर समस्त कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव मरे थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट। पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वर्षा ऋतु में जो जीव भर गए थे वह शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधी जानो, काल हूँ जीत निमिष महु आनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण भाई से कि वर्षा ऋतु बीत गई और जानकी का पता नहीं चला। कहते हैं एक बार कैसे भी जानकी का पता मिल जाए, सीता का पता मिल जाए, तो मैं काल से भी युद्ध कर सकूं और जीत कर उन्हें लाऊं। कतहु रहूं जो जीवति होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं जहाँ कहीं भी अगर वह जीवित होगी तो हम उसे हर जतन करके प्रयास करके उसे अपने पास लाऊंगा। सुग्रीव ही ने मेरी सुधि विसार दी है, क्योंकि वह धन कोश और नारी को पाकर मुझे भूल गया है। जेहि सहायक मारा मैं बाली, हतो तहि सर हतो मूढ़ कह काली। जास विपा छूटई मद मोहा, ता कहूँ माँ की सपने पोहा।
जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूं। हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उसको स्वप्न में भी कभी क्रोध नहीं आता। प्रभु का क्रोध करना तो यह एक लीला मात्र है जो प्रभु सुग्रीव के लिए दिखा रहे हैं। जानहि यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। प्रभु श्री रामचंद्र का यह चरित्र कि प्रभु परम ब्रह्म होने के बाद भी, प्रभु के अंदर काम क्रोध मद लोभ न होने के बाद भी प्रभु जो क्रोध कर रहे हैं यह लीला मात्र है। इस चरित्र को ज्ञानी जन और भक्तगण जानते हैं जो प्रभु में उनके चरण में प्रेम करते हैं। लक्ष्मण को जब प्रभु श्री रामचंद्र ने क्रोध से जाना, क्योंकि लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण को संधान कर लिया था, तब उनसे कहते हैं, तब अनुजय समुझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। तब जब लक्ष्मण जी को क्रोध में जाना, तब उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र ने समझाया और कहा, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उन्हें मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणनि सिरनावा, चारि विदित ही कही समुझावा। इधर हनुमान जी को यह बात समझ में आई कि सुग्रीव जी प्रभु के काज को विसार दिए हैं और अब विलंब हो रहा है। तब उन्होंने सुग्रीव के जाकर चरणों में सिर नवाया और विभिन्न प्रकार से उन्हें साम दाम दंड भेद कहकर समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरि हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहतः बानर चूहा। जब हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया तो सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हुआ प्रभु के काम विसारने का, और उन्होंने कहा कि विषयों ने मेरा जो ज्ञान था वह हर लिया था। अब हे पवन सुत, चारों दिशाओं में दूतों को भेजो और वह जाएं और खोज करें। कहूँ पाखमहु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और इधर सुग्रीव जी कहते हैं कि जो एक हफ्ते एक पखवाड़े के अंदर उनका खोज करके नहीं आएगा तो वह मेरे हाथों से बधा जाएगा, उसका मेरे हाथों से मृत्यु दी जाएगी। और इस प्रकार से हनुमान जी ने विभिन्न प्रकार के दूतों को, सेनाओं को बुलाया, उनका सम्मान किया। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणनि सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। और हनुमान जी ने दूतों को भय और प्रीति दोनों दिखाकर उनको भेजा और वह चरणों में मस्तक नवाकर अलग अलग दिशाओं में चले। और इसी समय लक्ष्मण जी वहाँ पर आए और उन्होंने क्रोध में देखकर जो कपि थे वह इधर उधर भाग गए। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करूँ पुरछारी। व्याकुल नगर देख तब, आयों बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण कुमार जी धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर जलाकर अभी मैं राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी आगे आए। आज के पाठ्यक्रम में इतना ही। आगे क्रम में हम आगे के चौपाइयों का गायन करेंगे, जिसमें तारा जी उनको समझाती हैं लक्ष्मण जी का और क्रोध शांत होता है, उसको अगले भाग में हम गाएंगे। आज के पाठ में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो, कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। हर हर